नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। मौजूद हैं हम नर्मदापुरम ज़िले के सोहागपुर तहसील के अंतर्गत आने वाली मढ़ई क्षेत्र में। टूरिस्ट प्लेस है ये यहाँ पर, और यहाँ पर हम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगल में मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इको सेंसिटिव जोन के एक नई नियम आने के बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई है। आपको बता दें कि PM श्री वायु सेवा जो योजना थी वह भी गवर्नमेंट ने जो है उसे बंद कर दी कि भाई साइलेंट जोन है, इको सेंसिटिव जोन है, हम यहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। एक बात तो ये आई, और दूसरा कि यहाँ पर बहुत सारे कुछ गाँव आए हैं, उनको भी इको सेंसिटिव जोन में लिया गया है। अब उनसे दावे आपत्ति मांगे गए हैं। देखने वाली बात है कि उनको विस्थापित किया जाएगा या उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, मैं उन सारे विषयों पर चर्चा करूंगा। मैं आपके साथ वो चीज़ें साझा करना चाहता हूं जो कि अभी तक जो विस्थापित गांव हैं, जो कई समस्याओं से ग्रसित हैं और भुगत रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो क्या होगा उनके विषय में आपको बताता हूँ। मेरे एक साथी हैं मेरे साथ, हम उनसे परिचय कराएंगे और उनसे इस विषय में चर्चा करेंगे कि आगे गवर्नमेंट क्या चाहती है और कैसे काम करेगी। तो हम चलते हैं, हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। राजन जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो इको सेंसिटिव जोन की जो चर्चा हो रही है, वो इको सेंसिटिव जोन की जो चर्चा है वो क्या है? क्या इको सेंसिटिव जोन में गवर्नमेंट क्या चाह रही है, क्या चाहती क्या है? अभी जो इस क्षेत्र में और इस जो समाज सेवी हैं और सरपंच हैं, जनपद सदस्य हैं, इन समाज सेवियों के लिए और जनपद सदस्यों के लिए शासन द्वारा लेटर जारी करा है। लेटर जारी करा है कि आदेशित है। इस लेटर में जो दिया गया है कि आप 30 दिन के अंदर अपने सुझाव और आपत्तियां दायर करें। उसके साथ ही उन्होंने अभी तक हमारे पास में कोई गाइडलाइन इशू नहीं की है। हाँ, तो इसमें सिर्फ आवेदन के आधार पर ही सभी लोग अपनी दावा आपत्ति कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। उन्हें 30 दिन के अंदर, अब समय आज रविवार है तो आज समय समाप्ति हो चुका है, तो ये उनकी गतिविधि है। और 30 दिन बाद अब उनका निर्णय क्या होता है ये शासन जानेगी। या अभी तक तो उन्होंने दावा और आपत्ति ही मांगी है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे दावे आपत्ति की उन्होंने मांग करी है, इको सेंसिटिव जोन उन्होंने लिया है, अगर बाई चांस जैसे हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो गांव हैं उनमें क्या क्या प्रतिबंध कर दिया है गवर्नमेंट ने? उसमें यह तक अभी तक आपने कुछ देर पहले आपने जो बताया ना कि PM श्री वाली जो योजना के अंतर्गत अभी हेलीकॉप्टर का जो अभी उद्घाटन हुआ कुछ दिन पहले, आज वह बंद हो चुकी है। तो उस योजना को देखकर आप समझ सकते हैं यहाँ की स्थिति कि यहाँ के जो क्षेत्र के जो निवासरत आदमी हैं और उन पर क्या बीतेगी। यानी उनके आदेश के अनुसार तो आप पक्का मकान नहीं बना पाओगे। यदि निर्माणाधीन कोई कार्य करते हो तो आप परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के घर भी बन रहे हैं जी, बन रहा है। तो जब अभी तो बन रहा है, मगर आगामी जैसी योजना ये वन विभाग की जो योजना लागू होगी, इको सेंसिटिव जोन बफर जोन वाली, यदि जो लागू होगी तो उसमें क्या बनाने देंगे ये वह बिंदु आ निकल के आता। उसके साथ यदि कृषि क्षेत्र कर रहा है, कृषि क्षेत्र है और कृषि पर अधिकांश आदमी निर्भर है, तो यदि किसानी कर रहा है तो उसमें इंजन का उपयोग करना बाधित माना जा रहा है। आप मोटर पंप का उपयोग करना बाधित माना जा रहा है। यदि आप लाइट का उपयोग करना बाधित माना जा रहा है। यदि झटका मशीन लगाते हैं उसमें भी बाधित माना जा रहा है। दवाइयों को छिड़काव नहीं कर सकते, आप कीटनाशक दवाइयाँ नहीं डाल सकते, और भी अन्य चीज़ें हैं जो रात में गैर अन्य चीज़ों को लेकर नहीं जा सकते, वाहन जैसी चीज़। हाँ, वाहन जैसी चीज़ों को लेकर नहीं जा सकते। तो ऐसी बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जो आदमी को आने वाले समय पे उनको भुगतना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि इको सेंसिटिव जोन में जो गांव आ रहे हैं उनको ये जो आपने बताया कि इन चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया है। अब ये तो संभव है नहीं, जैसे प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, आपने कृषि की अगर बात करी, भाई ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला या वन क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जो है वो या तो वनों पर आधारित है या कृषि पे आधारित है, तो फिर इस परिस्थिति में क्या होगा? क्या क्या निर्णय लेंगे आप लोग इस परिस्थिति में? यदि शासन ज़्यादा ही यदि हम लोगों को परेशान करती तो हमारे पास तो एक ही जरिया है, या पर हम आंदोलन करेंगे या चक्का जाम करेंगे, या पर आपने कुछ समय पहले अभी तक आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी क्षेत्र है, और वहाँ पे इसी प्रकार से आप प्रताड़ित करते हुए आज वहाँ पे वो नक्सलवादी पैदा हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि यह स्थिति इधर भी ये क्षेत्र में बने। आज के जो युवा लड़के हैं आज समझ रहे हैं क्या नीति है, क्या चीज़ें। यदि आप ज़्यादा परेशान करोगे तो आने वाले समय में नक्सलवादी की संभावना भी यहाँ बन सकती है। अच्छा, जैसे अगर उन्होंने कहा विस्थापित, तो अगर विस्थापित करते हैं यहाँ से निकाल कर, फिर
यदि यहाँ पे निकाल कर आप विस्थापित भी करोगे तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि विस्थापित की यदि आप योजना बनाते हो तो पहले उन गाँवों को आप देखिए जहाँ पे जो विस्थापित हो चुके हैं, जो पहले हो चुके हैं, हाँ, जो 12-14 में हुए हैं। हाँ, जो 12-14 में जो विस्थापित हुए हैं, पहले उन गाँवों की पूरी योजना जो आपने वादे किए थे कि हम ये सुविधाएं देंगे, पक्के मकान की सुविधाएं देंगे, आपको लेटरिन बाथरूम की सुविधा देंगे, किसानी से संबंधित सुविधाएं देंगे, आपको बच्चों को नौकरी की योजना की संबंधित सुविधाएं देंगे, तो वो सुविधाएं आप वास्तविकता उनको पहुँचाइए पहले, फिर आप नई योजना बनाइए इधर के विस्थापित करने की। ये चीज़ें हैं। तो क्या पहले जो विस्थापित हुए थे उन्हें पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं मिली क्या? आपने पहले यदि आपने देखा होगा तो उन्होंने सिर्फ यदि फर्स्ट टाइम मेरे जो आंखों देखी बात है, हाँ। मैंने जो गांव देखा हूँ पहले धाई बोरी फर्स्ट में इधर आया उठ के, उसको सिर्फ व्यवस्थाएं करके दी गई हैं, फिर उसके बाद तो उनको सिर्फ किसी को जमीन दी, मॉडल के रूप में बनाया था इन्हें। मॉडल के रूप में उनको एक ही गांव को विस्थापित किया था, उनको मॉडल के रूप में दिखाया, और उनकी लालच में उधर के जो भी निवासरत आदमी हैं गाँव थे, उन लोगों को मॉडल के रूप में दिखाकर यहाँ पे व्यवस्थित विस्थापन किया है। तो आज उनकी स्थिति देखिए, किसी को तो जमीन मिली है तो पैसे नहीं मिले, किसी को पैसे दिया है तो किसी को जमीन भी नहीं मिली, तो इस प्रकार की स्थिति है। आज यदि हमारे पास में कुकरे, पट्टन, नानेर, उर्दौन, वो सोनपुर की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे अधिकांश लोग मजदूर वर्ग की ओर बढ़ा है। यहाँ पे पूरी व्यवस्था का लाभ देकर आपने उनका विस्थापन किया है, और आज उनकी देखो तो पूरा परिवार मजदूर वर्ग की ओर बढ़ रहा है। तो क्या ये सुविधा देंगे हमको? आपने बताया कि जो विस्थापन की जो बात है, विस्थापन करने की जो बात है, उस टाइम पे उनको पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिली थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर यहाँ से विस्थापित होते हैं तो लोगों को क्या 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 समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? चलते रहो। यहाँ से यदि विस्थापित होते हैं तो उनको पूरी ही जो यानी जीवन शैली है व्यक्ति की, उनकी सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप यदि मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, यदि चिड़िया का घोंसला भी यदि टूट जाता है तो उसे हर चीज़ें बनाने के लिए पुरोनी पड़ती है, यदि घास भी लाना पड़े, पत्ता भी लाना पड़े, हर चीज़ें जो लेके आएंगे तो उसको समय लगता है। तो जब हमारा यह पूरा बसेरा है तो बसेरा यदि हम छोड़कर जाएंगे तो हमको आप अनुमान लगाइए कि उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और पूछना चाह रहा था, बीच में मुझे याद आया, कितनी संख्या प्रभावित होगी, कितनी जनसंख्या प्रभावित होगी इससे? इसमें यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे अभी जो सूची जारी की है वो 67 की सूची जारी की है। तो यदि एक गांव में, हमारे गांव यदि एक गांव में ही यदि 1000 व्यक्तियों की जनसंख्या है तो आप 67 गांव की अनुमान लगा लीजिए कितनी जनसंख्या प्रभावित होगी। कम से कम 70,000 की जनसंख्या होना चाहिए अनुमानित। हाँ, लगभग कह सकते हैं हम जैसे। तो अच्छा, ये बात आ रही है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों कि इससे पहले जब विस्थापित हुए थे विस्थापित जब गांव हुए थे तो उस दौरान एक घटना आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ कि उस दौरान जब हुए थे तो एक यूनिट गिनी गई थी। यूनिट, भाई पति पत्नी जो है वो एक यूनिट में होंगे, और अगर 18 साल से ऊपर का बच्चा है तो वो उसको एक यूनिट माना जाएगा। तो आपके परिवार में पति पत्नी एक यूनिट, बच्चा है वो एक यूनिट, वो तो आपके घर में अगर 3 सदस्य हैं तो वो 2 यूनिट गिने गए, पति पत्नी एक बच्चा एक, तो ये 2 यूनिट हो गए। अब इसमें कई बार जैसे हम देखते हैं कि भाई हमारा जो ग्रामीण अंचल है, वन अंचल है, यहाँ पर देखते हैं कि आधार कार्ड, समग्र ID, परिचय पत्र, इनमें सभी में बराबर नाम होते नहीं हैं, कहीं ना कहीं कुछ विसंगतियाँ होती हैं जन्म तिथि को लेकर, नामों को लेकर। तो पहले क्या हुआ था कि कई बार ऐसा सुनने में आया था, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, परंतु सुनने में आया था कि कुछ अधिकारियों ने इस बात को भी फ़ायदा उठाया था कि भैया आपके बच्चे का नाम नहीं जुड़ पा रहा है, उसका नाम कागज़ों में आपस में नहीं मिल पा रहा है, तो आप कुछ हमें सहयोग करो तो हम आपके बच्चे का नाम जोड़ते थे, जबकि वो पात्र था। तो ऐसी घटनाएं भी पहले हुई थी। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए क्या 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 व्यवस्थाएं होंगी आपकी? ऐसी घटनाओं को निपटने के लिए तो पहले हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा कि जो यदि समझते हैं, तो यदि मैं कुछ परिवार ऐसे हैं जो वास्तव में यदि शासन की जो गाइडलाइन है बाक अनुसार यदि एक ही नाम चाहिए, और अब बच्चों का परिवार में जो सदस्य है उसका यदि हर दस्तावेज में अलग अलग नाम है तो इस स्थिति में बहुत ही दिक्कत आएंगी। आप भी समझ रहे हो। यदि हम जो जहाँ से सुधर रहे हैं यदि वह समय पर सुधार दिया तो आप उस योजना के अंदर पात्र हो गए।
और नहीं तो अपात्र माने जाओगे। और अपात्र की स्थिति में यदि आप कुछ साझा करना है तो जो अधिकारी आपको जो रास्ता बता रहा है आप उसके लिए एग्री होना पड़ेगा, मजबूरी है। हाँ। यदि जो अधिकारी आपके लिए सुविधा बता रहा है कि आप ऐसा करोगे हमें यह लाभ दे देंगे, आपके दस्तावेजों की उम्र हम मतलब तारीख या आपकी एज हम जो पात्र हैं उसके अनुसार आपका एज कर दे रहे हैं तो आपको लगेगा, तो अब वो तो उन दोनों के बीच में कमिटमेंट होगा कि आप कितना ले रहे हैं कितना दे रहे हैं। ये चीजें ये घटना हुई थी। तो इस विषय पे अब बात करते हैं कि आपने कुछ गांव देखे हैं, जैसे मैं कुछ गांव गया था जो विस्थापित हुए हैं, उन गांव में भी हमने देखा कि कई किसानों को जो है, जो वहाँ के जो लोग थे, उन्हें ज़मीन अभी तक मिली नहीं है। और नहीं मिलने का कारण आपने जानकारी होगी शायद, मान ली कि मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ लोगों को ज़मीन नहीं मिली, वो उनका कहना है कि हमें जो ज़मीन है वो नहीं मिल रही है, उपजाऊ ज़मीन नहीं मिल रही, पथरीली मिल रही है। तो ऐसी कैसी व्यवस्थाएँ बनेंगी उनके लिए? तो पहले ही आपको पहले भी कहा था कि डेमो के लिए एक ही गांव विस्थापित किया था धाई बोरी का, और उसके बाद जो लेके आए हैं तो फिर तो किसान उधर से जो व्यक्ति को दिखाते हैं डायरेक्ट लेके भीड़ जैसे इकट्ठा भर के लेके आते हैं और व्यवस्था कर देते हैं, भाई आप यहाँ करिए यहाँ करिए। तो इस स्थिति में आप उनका परिवार तहस नहस हो जाता है, सालों बंदी आदमी अपने परिवार को संभाल में ही लग जाता है, तो आगे अपनी उन्नति क्या कर पाएगा वो। हाँ। अच्छा, आपने एक ज्ञापन भी दिया था? जी हाँ, हमने गुरुवार दिन एक ज्ञापन भी दिया था अभी जो यूको सेंसिटिव जोन के विषय में को लेकर, जिसमें आदेश हुआ कि 30 दिन के अंदर आप व्यक्तिगत आपत्ति भी लगा सकते हैं, सामूहिक आपत्ति भी लगा सकते हैं, पंचायत के थ्रू भी आप आपत्ति लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने लोगों ने पंचायत के थ्रू भी आपत्ति लगाई है और सामूहिक भी और व्यक्तिगत भी यह आपत्ति हमने दायर की है। अच्छा, तो अगर आगामी समय पे इको सेंसिटिव जोन की जो नियम है उनको फॉलो तो करना पड़ेगा भाई, अगर रहना है तो फॉलो करना पड़ेगा, फिर कैसे जीवन यापन होगा? ये हम लोगों के लिए तो यह बहुत ज़्यादा मुसीबत है, एक फांसी का फंदा जैसा है। इधर होगे तो भी लगेगा, इधर होगे तब भी लगेगा। तो इसलिए हम, और जहाँ तक हमें जीवन है हमारा, तो हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करेंगे, इस कानून की, इस नीति का। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नर्मदापुरम जिले में जब वो बहुत सारे गांव हैं, वो 45 गांव विस्थापित होने जा रहे हैं। रुकिए आप, मैं आप पे बताता हूँ। अभी शासन ने पूर्व में जो गांव विस्थापित की है उन गांवों में मैंने भी भ्रमण करा हूँ और देखा हूँ उनकी आज स्थिति। यदि देखा जाए तो आप ज्ञात होगा, कुछ दिन पहले नर्सरी के दर पे कुछ लोगों ने, निमोरा नर्सरी के बदकछार के लोगों ने, वहाँ पे उनने अपना जंगल आंदोलन किया। और उन लोगों ने जब मांगा तो उन लोगों को पता चला कि यार हम लोगों के लिए जमीन तक नहीं मिली। तो हमने जंगल आंदोलन के आधार पर उन लोगों से जब पता की तो उन लोगों को दो प्रकार के फार्म भरवाए गए, वन 1 और वन 2। उन लोगों को क्लियर ही नहीं बताया गया कि किसमें क्या सुविधाएं हैं, किसमें पैसा है, किसमें जमीन है। अच्छा, हाँ, उनको क्लियर ही नहीं बताया गया। जब उनको पता चला कि यार हमने जो सुविधाएं वाला फॉर्म तो भरा ही नहीं जिसमें जमीन मिलती थी, इस प्रकार से उन लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया और उनको जमीन भी नहीं दी। यदि बात करें जो जीवन की जो सुविधाएं चाहिए जीवन में, पहले रोटी कपड़ा मकान इन चीज़ों पर निर्भर करता था, आज तो हर चीज़ों की सुविधाएं चाहिए। यदि बात करें तो आज उन गाँव में हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं वो है ही नहीं है। जैसे किसी को यदि जमीन दी गई है तो उनको बही नहीं मिली, और बही भी नहीं मिली, उनके साथ साथ उनको राजस्व रिकॉर्ड में भी अभी तक अंकित नहीं किया गया। और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यदि किसी को वहाँ पे जो अन्य सुविधा है, मतलब उनका शासन के द्वारा उन बही नहीं है, तो वो अभी यूरिया DAP नहीं ले पा रहे अपने खेत के लिए। अच्छा, हाँ, यूरिया DAP नहीं मिल पा रही, वो व्यापारियों से यूरिया DAP ले रहे हैं। शासन की सुविधाएं नहीं है। यदि आप प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, इस प्रकार की। तो ऐसी बहुत सी ऐसी अनियमितताएं हैं, ऐसी शासन की योजनाएं जो आज तक उन लोगों को मुहैया नहीं कराई जा रही। स्कूल की सुविधाएं की बात करें, यदि आंगनबाड़ी की सुविधा की बात करें, यदि पंचायत भवन की बात करें, शौचालय की बात करें, तो नल जल योजना की बात करें, तो ऐसी बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं उनको मिली नहीं अभी तक। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले, अभी 1 ही साल हुआ है, सुपलई आया है। आप वहाँ जाके देखिए, सुपलई वालों को आज वो टपरिया डाल के पड़े हैं। अच्छा, अभी तक उनको पूरा व्यवस्थित नहीं करा गया। वो टपर डाल के यहाँ पड़े हैं, उनकी अब मकान वो सफाई कर रहे हैं आसपास। तो इस प्रकार की उनकी जो रोजी रोटी है वो बेचारे की एक अस्त व्यस्त है।
बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने ये अगर देखा है तो होगा ही। अब वर्तमान में मैं वापस लौट के आता हूँ अपनी वर्तमान की पोजीशन पर कि गांव में जो है, जो हमारे यहाँ के जो गांव हुए हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ उर्दौन को लिया है, खरपाबड़ को लिया है, कामती को लिया है, मगरिया को लिया है, टेकापार को लिया है, उसके बाद जो सहरा को लिया है, ये बहुत सारे गाँव उसमें इको सेंसिटिव जोन में उन्होंने लिए हैं। अब वर्तमान में आप लोगों का क्या प्लान है कि ये इको सेंसिटिव जोन को लेकर कि सरकार आप पे क्या दबाव बनाएगी और आप क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी सरकार ने सिर्फ आदेश जारी करा है, आदेश जारी किया है कि आप आपत्ति और सुझाव दें। अब इसके बाद सरकार की क्या नीति रहेगी उनके आधार पर हम लोग तो तैयारी में कर रहे हैं कि यदि हमारे लिए ज़बरदस्ती यदि आतताई जैसी सरकार हमारे ऊपर करती है तो हम लोग बाध रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने भी संघर्ष किया है जंगल आंदोलन के लिए। आप बिरसा मुंडा जी की यदि बात कहें, उनने भी 12 साल से 25 साल की एज के अंदर ही बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है। यदि हम हमारे इधर की बात करें, पुरखोजी की, भभूत सिंह राजा की, उनने भी पूरा जंगल के लिए आंदोलन करा है। तो ऐसे ही हम भी हमारे पूर्वजों की तरह आंदोलन की तरह पूरा सामना करेंगे। बिल्कुल। अभी जो बहुत सी लॉजें बनी हैं मड़ई के आसपास, आपने देखा होगा, होटल हाँ, लॉजें बनी हैं, होटल बनी हैं, रेस्टोरेंट बने हैं। बहुत ही दिग्गज लोग, बड़े बड़े लोगों की बनी है, बड़े बड़े राजनेताओं लोगों की बनी है। तो क्या इन लोगों का जो क्या आप उन तोड़ोगे? इन लोगों के लिए क्यों बात नहीं कर रहे हो? इन लोगों के लिए क्यों जो आप परमिशन दे रहे हो बनाने के लिए? इस प्रकार की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े बड़े लोगों की जमे बची हैं। और वहाँ चल के जो आप देखा जाए तो कामती के रहनी पानी के जंगल में बहुत सी बड़ी बड़ी लॉजें हैं। आप उनके लिए प्रभावित नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे जो मूलभूत सुविधा पे आश्रित है, जो किसान हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हो। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि पहले आप उनको हटाएं, उनकी जो सुविधा है उनको ध्वस्त करें। आपके उनके निर्माणाधीन पर आदेश जो करे हैं उनको बंद करें। उसके बाद हम लोगों से जो, हम तो आप देख रहे हो, हम आदिवासी लोग हैं और आदिवासी का इस भारत के मूल निवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। हम उन लोगों को आप प्रताड़ित कर रहे हो और बड़े उद्योगपतियों को फायदा कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। आना चाहता हूँ, इतनी सारी चर्चाओं में क्या निकल के क्या आया है, पूरा निचोड़ क्या है? छोटी सी 2-4-1 मिनट में लगभग मैं ये विषय को ख़त्म कर दूंगा कि उन्होंने सबसे बड़ा जो मुद्दा आपने कहा कि इको सेंसिटिव जोन में उन गाँव को वो सारी चीज़ें, गवर्नमेंट के जो नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाइयाँ भी होंगी, हो सकता है उनको विस्थापित भी किया जाए। अब दूसरी बात जाती है कि भाई यहाँ पर जो है 21 होटल है जो कि उद्योगपतियों की है, बड़े नेताओं की है, बड़े अधिकारियों की है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? उनको इस चीज़ को लागू करने के लिए उनके ऊपर आदेश या उनके ऊपर नोटिस क्यों नहीं निकाला जाता? और फिर केवल उन लोगों को जो जिनकी पीढ़ी यहाँ निकल गई, इस जंगल में उनकी पीढ़ियाँ निकल गई, बाप दादा कई पुश्तें निकल गई इस गांव में रहते हुए, वो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो यहाँ इस क्षेत्र को गढ़ने का, इसको बनाने का कार्य उन्होंने किया है। अगर एक मुझे याद नहीं आ रहा है, परंतु मैंने कहीं पढ़ा था कि आदिवासी जो है वो जंगल को बचाने का काम करता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आदिवासियों के कारण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जंगल को बचाने का काम हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उन विषय पर बाद में चर्चा करूँगा कभी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, कैसे चाहती है और क्या करना चाह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भाई एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि लाखों की करोड़ों की होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं, दूसरी तरफ गरीब लोगों के घर बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास जिनको बाधित किया जा रहा है, शौचालय को बाधित किया जा रहा है। एक तरफ लाखों करोड़ों की बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं, उनके लिए अभी तक कोई नोटिस या कार्रवाई की देखने को नहीं मिल रही है। परंतु दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शौचालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास बना, उनको बाधित किया जा रहा है। अभी एक सड़क की बात की गई तो उसमें गवर्नमेंट ने रोक लगा दी कि भाई ये सड़क नहीं बनेगी, ये इको सेंसिटिव जोन में आती है, बफर जोन में आती है। तो वन विभाग और गवर्नमेंट शासन के बीच में एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है, एक समस्या जो है वो उत्पन्न हो गई, वो सड़क निर्माण नहीं हो पाए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे काम करेगी कि गवर्नमेंट जो प्रशासन जो है, अगर हम प्रशासन की बात करते हैं, कलेक्टर की बात करते हैं या संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रशासन की बात करते हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं? सोचने वाली बात है वो काम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं कि एक तरफ उद्योगपतियों को बढ़ाने का काम, दूसरी तरफ गरीब आदिवासियों को यहाँ से हटाने का काम। कहीं ना कहीं अगर इस सारी नियम अगर लागू करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि रोजगार की समस्या आएगी, क्योंकि वो अपनी फसल को कैसे बचाएगा। जैसे आपने अभी बताया था कि कृषि की समस्याओं को लेकर, कृषि को लेकर कितनी नियम उन्होंने बनाए, तो वो स्वाभाविक सी बातों से बाहर जाना पड़ेगा और तंगाकर यहाँ से बाहर जाएगा ही, वो जाएगा ही जाएगा।
फिर वो शायद हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट उसे विस्थापित ना करे तो औने पौने दाम में बेच के जाना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो देखने वाली बात है। हम आगे फिर बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है और किस प्रकार से जो प्रशासन जो है, वो कलेक्टर जो है या यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन वो क्या निर्णय लेता है, ये देखने वाली बात होगी। हम बात करेंगे, आगे फिर मिलेंगे, फिर इस क्षेत्र में आएंगे, हम लोगों से बात करेंगे, उन सभी परिवारों से बात करेंगे, एक एक घर घर जाकर जो इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। मिलते हैं अगली बार, नमस्कार। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।